बाद में सरकान अपने घर आकर एंगिन की बातें याद करता है, जब उसने उसे बोला था कि तुम्हें एक ना एक दिन एडा को ये सब बताना पड़ेगा क्योंकि ये सब जानना उसका हक है। और गुस्से में सरकान अपने हाथ से टेबल तोड़ देता है और सरकान की मॉम भाग के उसके पास आती है और उसकी बैंडेज करती है। एडा सेलिन को कॉल करती है लंच का बताने के लिए, लेकिन सेलिन लंच पर आने के लिए मना कर देती है, ये बोलकर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ फेरिट भी होगा। एडा सेलिन के घर जाती है और दोनों मिलकर सेलिन की वेडिंग ड्रेस फाड़ते हैं और बाद में सेलिन कहती है मुझे कुछ बेटर फील हो रहा है। और फिर एडा सेलिन को लंच पर जाने के लिए कन्विंस करती है। फिर सब लोग एफए की पार्टी में जाते हैं और एक साथ लंच करते हैं। सेलिन जेरन और फेरिट को एक साथ खुश होकर बात करता हुआ देख के वहाँ से चली जाती है और ये देखकर एडा जेरन से पूछती है तुम्हारे और फेरिट के बीच ये सब क्या चल रहा है। जेरन कहती है कुछ नहीं, बस हम नॉर्मली बात कर रहे थे। और फेरिट अच्छा लड़का है। ये सुनकर एडा कहती है अभी 2 दिन पहले ही उसकी सेलिन से शादी टूटी है, तो बस तुम थोड़ा ध्यान रखना। सेलिन फेरिट से कहती है काम करो, वीक में 3 दिन तुम ऑफिस आना और बाकी के 3 दिन मैं आऊंगी, जिससे हमें एक दूसरे का सामना न करना पड़े और झेलना न पड़े। फेरिट उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। एफए सरकान और बाकी सबसे कहता है मैं कंपनी में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प और टैलेंट की ज़रूरत है और इसके बदले में मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। और मैंने इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट के बारे में सुना था और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर बिरल कहती हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन सरकान कहता है ये मेरा प्रोजेक्ट और इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। बिरल कहती है लेकिन इस पर तो हम लोग साथ में काम करने वाले थे। सरकान कहता है लेकिन ये प्रोजेक्ट एडा का है, कंपनी का नहीं। और फिर एडा से कहता है एफए तुम्हारा प्रोजेक्ट लेना चाहता है। ये सुनकर एफए जल्दी से बोलता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ। एडा कहती है सरकान तुम जानते हो ना मुझे इन सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और एफए बहुत अच्छा लैंडस्केप डिजाइनर है और वो हमारी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर एफए कहता है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अगर तुम चाहते हो तो मैं एडा की हेल्प करने को तैयार हूँ। सरकान कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एडा पर पूरा यकीन है, वो अकेले ये सब मैनेज कर लेगी। बाद में एडा और पेरल के समझाने के बाद सरकान मान जाता है एफए के साथ काम करने के लिए और फिर एफए उसे कुछ आइडियाज़ बताता है, जिसे सुनकर सरकान मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एडा सरकान के पीछे जाती है और उसे पूछती है ये सब क्या चल रहा है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सरकान कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एफए से रूडली बात करने पर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है और तुम हर किसी से अच्छा क्यों बनना चाहती हो, चाहे वो मेरी मॉम हो, डैड हो या एफए हो। एडा कहती है क्योंकि मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखती हूँ और तुम क्या चाहते हो मैं खुद को बदल दूँ, तुम्हारी जैसी बन जाऊँ। सरकान कहता है मेरे जैसे का क्या मतलब है। एडा कहती है तुम्हारी जैसी इनसेंसिटिव। सरकान उससे कहता है तुम सपनों में जी रही हो एडा और असल जिंदगी ऐसी नहीं है, बुरे और झूठे लोगों से भरी हुई है और मैं तुम्हारी सच्चाई से परेशान हो गया हूँ, तुम मुझे पागल कर दोगी। एडा कहती है तो ठीक है जाकर कोई ऐसी लड़की ढूंढ लो जो तुम्हें पागल ना करे। एडा की बातें सुनने के बाद सरकान कहता है तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ा हुआ एंगिन दोनों की बातें सुन रहा होता है और एडा को तसल्ली देता है। सरकान ऑफिस में बैठकर एडा और अपनी पुरानी बातें याद कर रहा होता है। एंगिन ऑफिस आता है और सरकान को समझाता है कि तुम एडा के साथ गलत कर रहे हो। सरकान कहता है मैं जानता हूँ। एंगिन कहता है मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम एडा को नहीं बता पा रहे हो जो तुम्हारे डैड ने पास्ट में करा था, लेकिन ऐसा करने से तुम उसे और ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। सरकान कहता है मैं जानता हूँ और मैं उसे सब बता दूंगा और उससे कुछ नहीं छुपाऊंगा क्योंकि मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ जो सीक्रेट्स रखे। एडा जेरन से अपने घर में बैठ के बात कर रही होती है और उसे बताती है कि सरकान ने बोला है कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है और उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो बहुत अपसेट है। सरकान एडा को लेने उसके घर आता है और उसके रूम के बाहर खड़े होकर उसकी और जेरन की बातें सुन रहा होता है। एडा जेरन से कहती है कि मैं उसे मिलने के लिए मना नहीं कर पाई क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और जेरन को बताती है कि कल पता है मैंने क्या करा, प्लांट्स की जो सीड्स मेरी मॉम मेरे लिए छोड़ के गई थी वो मैंने सरकान के ऑफिस की टेरेस में प्लांट कर दी और हम दोनों ने मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करी और मैंने उसे अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी और अपनी दादी के बारे में भी सब कुछ बता दिया। फिर एडम तैयार होकर बाहर आती है और सरकान के ड्राइवर के साथ उसके ऑफिस चली जाती है और सरकान अपने ऑफिस की छत पर खड़ा होकर एडा और जेरन की बातें याद कर रहा होता है। जब जेरन एडा से पूछती है क्या तुमने कभी अपनी दादी को माफ करने के बारे में सोचा है, और जेरन की बातें सुनकर एडा उसको जवाब देती है कि नहीं, मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगी जिनकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर हो गए, चाहे वो मेरी दादी ही क्यों ना हो। और ये सारी बातें सुनकर सरकान वहाँ से चला गया था। एडा ऑफिस आती है और सरकान को देखकर पूछती है क्या तुम ठीक हो। सरकान कहता है हाँ बस कुछ सोच रहा था। एडा कहती है तो बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है बात करने के लिए। सरकान कहता है ये रिलेशनशिप यहीं से शुरू हुआ था एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ और मैं इसे यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर एडा परेशान हो जाती है और कहती है ख़त्म करने से क्या मतलब है तुम्हारा।
सरकान बताता है ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करा इसीलिए। एडा पूछती है ये सब क्या तुम्हें कोई मजाक लग रहा है? सरकान कहता है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और मेरे लिए मेरा करियर और काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एडा कहती है तो तुमने ही तो मेरे सामने खड़े होकर बोला था ना कि तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो, तुम्हारी वजह से मैं इटाली भी नहीं गई। सरकान कहता है उस सबके लिए आई एम सॉरी एडा, लेकिन मेरे लिए मेरा काम ही सबसे ज्यादा जरूरी है और ये रिलेशनशिप चला तो मैं सब कुछ खो दूंगा, मेरा काम, करियर और खुद को भी। और तुम्हें शुरू से ही पता है कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं आज भी वही सरकान हूँ जो तुम्हें फर्स्ट डे मिला था। एडा कहती है लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम बदल गए हो मेरी वजह से और मैं तुम्हारे लिए अपनी आंटी और अपनी फ्रेंड्स के अगेंस्ट गई क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था। सरकान कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ और जैसा कि तुमने भी कहा था कि मैं एक इमोशनलेस रोबोट हूँ। ये सुनकर एडा रोने लगती है और रोती हुई पूछती है क्या तुम मुझसे सच में ब्रेकअप करना चाहते हो? सरकान कहता है हाँ, और अब सब खत्म हो चुका है। एडा कहती है ठीक है, तो अगर तुम सच बोल रहे हो तो यही सब मेरी आंखों में देख के बोलो। फिर सरकान उसकी आंखों में देख के बोलता है कि इट्स ओवर नाउ। सरकान की बातें सुनने के बाद एडा कहती है ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू करा था उसी तरह से ख़त्म करती हूँ और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सरकान बोला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सरकान अपने इमोशंस छुपाए खड़ा होकर ये सब देखता रह जाता है और एडा वहाँ से चली जाती है।